अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबरें लेके आ रहे हैं, एक तो ये कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त बार बार कभी इधर से हवा निकल रही है, कभी इधर से निकल रही है, प्रेशर कुकर के ऊपर वो लड़ रहे हैं कि किसी तरह से रोकें, लेकिन चीज़ें बाहर आई जा रही हैं। वो क्या अब इकदामात ले रही है उन प्रेशर पॉइंट्स को बंद रखने के लिए कि वहां से चीजें बाहर ना आए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब कल जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की एक पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए, उसमें चीफ जस्टिस कादी फैसा के बेंच के सामने ही वो लगी हुई है समाअत के लिए। उसमें क्या हो सकता है कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद। इसके अलावा जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके साथ अब क्या की जा रही है, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है। तो देखिए, यह है कि अब कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो तो अभी तक कहीं मंजरेआम पर नहीं आए उस प्रेस टॉक के बाद। उनको तो आप समझिए इस वक्त वो लापता है, और लापता हमारे मुल्क में आपको पता है कौन करता है और फिर वो किसके पास होता है बंदा। उसके बाद अब उनके घर पर, उनके पीए के घर पर, इन घरों पर रेड्स हो रहे हैं, और इसमें पुलिस, पंजाब में पुलिस एहलकारों के साथ सादा वर्दी में, यानी कि सादा कपड़ों में वर्दी कह रहा था, जो एजेंसीज के लोग वो भी हैं। और वो कर रहे क्या है, वो एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है जो आपको ये आइडिया देती है कि इंक्वायरी किस तरफ जा रही है। कि वो ये कर रहे हैं कि वो इनके और इनके स्टाफ के और इनके फैमिली मेंबरान के, इवन कि इनके स्टाफ के फैमिली मेंबरान के भी मोबाइल फोन्स, उनके बच्चों के भी मोबाइल फोन्स, उनकी बेगमात, बहनों, माओं, बाप, सबके मोबाइल फोन्स ले रहे हैं। लैपटॉप कोई घर में है वो ले रहे हैं, कोई टैबलेट, कोई भी गैजेट है वो सब कुछ ले रहे हैं कब्जे में। और मकसद यह है कि इन सब चीज़ों का फोरेंसिक किया जाए और देखा जाए कि जो कमिश्नर रावलपिंडी जो साबिक थे लियाकत अली चट्टा साहब, उनके क्या कहीं रवाबित थे, उन्होंने किसी के ईमा पर किया, और क्या जो एक कहानियां मुख्तलिफ किस्म की उड़ा दी गई हैं, अब उन कहानियों को उड़ाए जाने के बाद वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और वो ये है कि क्या जनरल फैज़ हमीद के ईमा पर इन्होंने किया, क्या मलिक रियाज के ईमा पर किया, क्या बाहर से ओवरसीज कोई पीटीआई के लोगों के साथ इनके रवाबित थे उसमें इन्होंने किया। ये अब इस्टेब्लिश करने के लिए, उनके इल्जामात को डिस्क्रेडिट करने के लिए अब ये ढूंढा जा रहा है उन मोबाइल फोनों से कि किसी तरह से कुछ निकाल लिया जाए, और फिर कहा जाए नहीं 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 नहीं, ये देखो जी इन्होंने तो ये इल्जाम इस वजह से लगाया है। भाई, उन इल्जामात की तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? उन इल्जामात से क्यों बच रहे हैं आप लोग? क्यों छुप रहे हैं? क्यों ये खेल खेल रहे हैं? गुजरांवाला में रेड किए गए हैं इन लोगों के घरों पर। एक चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जो साबिक थे लियाकत अली चट्टा साहब, उनके भाई और उनके पीए के लाहौर में किए गए रेड्स। ये तमाम जगहों पर ये रेड्स चल रहे हैं और डिवाइसेस कब्जे में ली जा रही हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, जो इस वक्त तक लापता हैं, उनकी डिवाइसेस भी कब्जे में ली जा चुकी हैं, उनसे मोबाइल शोबाइल सब कुछ छीना जा चुका है, वो किसी से इस वक्त राब्ते में नहीं है, और ख़ुद भी खैर वो पता नहीं कहाँ पर है। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है कि बंदा किसके पास होता है। तो ये सब कुछ एक हालात है, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी घबराई हुई है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है। अब उसके बाद ये भी डर पैदा हो गया है कि ये ना हो कि कल को और कोई आरओ या कोई और इसी तरह कमिश्नर या डीआरओ कोई भी, या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी सारा कच्चा चिट्ठा खोल दे, जिस अंदाज में ये जिसे कहते हैं ना, वो इंतहाई जाहिलाना और नलायकी से रिगिंग की गई है, इतनी ब्लेटेंट के लाइक। अब बच्चे को पता है क्या किया गया इलेक्शन में, तो उसको बचाने के लिए अब ये सब कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब उसके लिए अब जो जितने आरओज हैं, डीआरओज हैं, कमिश्नर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं,
उन सब की लोकेशन ना सिर्फ ट्रैक की जा रही है उनके मोबाइल फ़ोन से, उनका डाटा फौरी तौर पे कलेक्ट कर लिया गया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं, और ये नज़र रखी जा रही है कि उनमें से कोई कुछ बोलने वाला तो नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला तो नहीं, कोई किसी सहाफ़ी से राब्ते में तो नहीं। ये तमाम के तमाम, जैसे कहते हैं ना, ये मेजर्स लिए गए हैं और ये बड़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है कि कहीं से कुछ और ना निकला है, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को शदीद खदशा है कि कहीं और से भी कुछ भी ऐसा दोबारा से सामने आ सकता है और मज़ीद भी शहरों में ऐसी कोई बात कर सकता है। लेकिन अब मज़े खेज़ चीज़ यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि खुद इस धांधली में मुलविस है बकौल इन चीफ कमिश्नर साहब के, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा पाकिस्तान के सबसे महंगे वकील मखदूम अली खान साहब के जरिए, वो इतना जानिबदार इलेक्शन कमीशन, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को कोई रैली करने की, कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिली। वो इलेक्शन कमीशन जनाब उसके कान पर जूं नहीं देंगी। फिर पोलिंग डे को, पोलिंग के बाद जो कुछ आरोज ने किया, उस सब में जितने लेट रिजल्ट आए, ठीक है, उसमें इलेक्शन कमीशन क्योंकि ऑन बोर्ड था, नज़र आ रहा है इस तरह की धांधली में, तो उसने कोई रिजल्ट मंगवाने में जल्दी नहीं की। रात को 1-3 बजे बड़ा एक जी बयान चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कि अगर आधे घंटे में आरओ ने रिजल्ट ना भेजे तो मैं आरओ मुअत्तल कर दूंगा। कौन सा आरओ मुअत्तल हुआ बताइए जरा? 3 दिन लगे रिजल्ट पूरे होते हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो नोटिफिकेशन दबा के बैठा रहा था कि इतनी देर में गेम शेम हो ले, मजीद भी जो जीत गए उनको भी दूसरी पार्टियों में भेजा जा सके। वो इलेक्शन कमीशन अब इंक्वायरी कर रहा है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए, भाई ये इंक्वायरी बहुत सिंपल सी बात है। ये अब मुतकाजी है कि सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट माइंड जजेस का एक कमीशन बने, जिसमें लाइक मौजूद जस्टिस अतर मिल्ला, मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, और कोई और भी इसी तरह मौजूद जस्टिस याहिया अफरीदी, ये लोग बैठें, ये लोग प्रोब करें, ये कमिश्नर साहब के हलकों के तमाम जो रावलपिंडी डिवीजन के जितने भी उम्मीदवार थे उनको तलब करें, उन सब से कहें कि अपने अपने फॉर्म 45 लेके आएँ, उन सब फॉर्म 45 को टैली करें कि क्या अगर सब उम्मीदवारों के पास एक ही फॉर्म 45 की कॉपी है, यानी कि एक ही फॉर्म 45 की कॉपियां सबके पास हैं, और आरओ के पास और जीते हुए उम्मीदवार के पास मुख्तलिफ फॉर्म 45 है, तो इसका मतलब है 2 नंबरी है, ठीक है। और फिर वो जो जैसे कहते हैं ना मेजॉरिटी इज राइट, तो जो मेजॉरिटी का जो फॉर्म 45 है उस फॉर्म 45 के बेस पर टोटल करें वो रिजल्ट, उस रिजल्ट से वो देखें कि क्या ये कमिश्नर साहब ने जो बताया था पिंडी के हलकों में धांधली हुई है, हराया गया है आज़ाद उम्मीदवारों को, ये सब कुछ किया गया है। और जब ये देख का एक दाना वो चख लें, और जो कि मोस्ट लाइकली धांधली साबित हो जाएगी पिंडी में डिवीजन में, तो फिर वो बाकी पाकिस्तान के भी जहां जहां पर धांधली का इल्ज़ाम है, जो कि मेरी नज़र में 60 से ज़्यादा सीटें बनती हैं, उन सब के हल्के खुलवाएं, इसी तरह उनके उम्मीदवारों को बुलाएं फॉर्म 40। और ये वाला जो पिंडी डिवीजन का है, ये तो एक दिन की एक्सरसाइज है। सुबह बेंच बैठे, ये कमीशन 10 बजे अपना स्टाफ साथ बैठाए, वो स्टाफ फॉर्म 45 वेरीफाई करे, उधर ही बैठ के उनसे कहें फॉर्म 45 का रिजल्ट टोटल करें, वो टोटल करके बताए जी सलके का इतना बन रहा है, सलके का इतना बन रहा है, वहीं पर वो सब कुछ करें। उसके बाद फिर बाकी शहरों के भी खोल लें, जब पहले दिन में ये सब कुछ साबित हो जाए तो बाकी शहरों को भी समन करें। उसके बाद जितने ये आरओज थे जिन्होंने फॉर्म 45 बदले हैं उन सबको, और इलेक्शन कमीशन के हुकाम को, जिसमें इंक्लूडेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इन सब लोगों को तलब करेंगे किस तरह से ये हुआ है। उसके बाद इनको और जो एजेंसियों के लोग, इस्टेब्लिशमेंट के लोग इनके दफातर में बैठ कर ये रिजल्ट चेंज करवा रहे थे, इन सबको आर्टिकल 6 में ट्रायल करके अल्लाह खैर सल्लाह इन पर आर्टिकल 6 लगवा दें और
ऑर्डर कर दें कि जी स्पेशल कोर्ट बना दें और उसमें इन सबको ट्राई किया जाए कि उन्होंने आइन तोड़ा, अपना हल्फ तोड़ा, एक इलेक्शन रिग किया और अवाम के मैंडेट को कंप्रोमाइज़ किया, मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर किया, विल ऑफ द पीपल को अंडरमाइन किया। वो करके आर्टिकल 6 की इनके बारे में डायरेक्शन दे देंगे, आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्रायल किया जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन अब इस तमाम मामले की, जो कि इस मामले में फ्रीक है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ धांधली के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है और इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान रजा साहब की सरबराही में। इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा है। तो ये सब लोग अब इसमें फ्रीक हैं। ये कैसे अब लोगों को कहा जाए कि नहीं नहीं तार के लोंडों से दोबारा दवा ले लो, बीमार हुए जिनके सबब, ये तो नहीं हो सकता ना। इन लोगों को तो प्रोब में तलब किया जाना चाहिए कि ये कैसे आप लोगों ने किया। उसके बाद ये है कि ताकि ये लार्जर प्लॉट क्लियर हो कि कहां से सारी डोरें हिल रही थी, कैसे बिल्ला छीनने का फैसला दिया गया 13 जनवरी को, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे, उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ था, किस किस से रवाबित थे। ठीक है, तो ये सब कुछ किया जाए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब बात यह है कि कल अब वो पिटीशन लगा दी गई है, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने अपने सामने ही लगा ली है। ठीक है, और उसमें उनके साथ मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब हैं। अब वो पिटीशन जो है कि इलेक्शन में बहुत रिगिंग हुई है, तो इस इलेक्शन को कालेदम करार दे के नया इलेक्शन करवाया जाए। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ये काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो बार बार उस दिन भी जो उन्होंने एक अपने टाउट को खड़ा करके यूट्यूब पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो मैच फिक्सिंग करके उन्होंने, ठीक है, हमें बड़ी हंसी आ रही कि जी वो कैमरा मैं तो सेट कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, मैं तो है वैसे तो कभी जाता नहीं, उस दिन पहुंचा हुआ था है? जिस दिन मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगे थे। ठीक है, उस दिन मैं उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गया, मुझे टाउट ना को है, मुझे उनका मत को। और चीफ जस्टिस साहब भी कहेंगे ये मेरा टाउट नहीं था, मेरे तो कोई मैच फिक्सिंग नहीं थी, तो मैंने तो अचानक देखा, मैं वो जो तस्वीर नहीं खिंचवाता होता, ठीक है, उस दिन मैंने बुला के कहा ओ मैं कैमरे पे आप लोगों को बताता हूँ ये क्या बन रहा है, और फिर उसी बहाने मैं स्विच करके इस टॉपिक पे भी आ जाऊंगा, तो जवाब देता रहूंगा। लाइक एक जज का ये कंडक्ट होता है कि वो मीडिया से टॉक करे और अपने ऊपर इल्जामात के जवाब दे। आप हजरत कोर्ट में केस टेकअप करें, वहां पे देखें, और वहां पे भी आपने देखा अपने साथी जजेस से कहें कि भाई मेरे ऊपर तो इतना बड़ा दाग लग गया और इतना बड़ा इल्जाम लग गया, मैं साइड पे हो रहा हूं, आप लोग देखें। आप खुद ही माशाल्लाह अपने टाउटों को बुला के यूट्यूब पर इंटरव्यू दे रहे हैं और अब कल खुद ही एक पिटीशन इससे रिलेटेड टेकअप करने जा रहे हैं। तो चीज़ ये है कि कल गालिब इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब करेंगे ये कि जनाब वो कहेंगे कि जी देखें ये मैटर अब इलेक्शन कमीशन ने टेकअप कर दिया है और वो इसकी इंक्वायरी कर रहा है, और उनको इंक्वायरी करने दें, और उसके बाद जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। और हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, हमने तो सिर्फ इलेक्शन की डेट लेकर दी, हमने इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन को चलाने की कोशिश की। और जब इलेक्शन कमीशन जाने और चीफ कमिश्नर रावलपिंडी साहब जाने और वो धांधली जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और ये इधर नहीं बनती आर्टिकल 184(3) की पटिशन, और ना ही जो ब्रिगेडियर अली साहब है वो कोई उम्मीदवार थे, ना कुछ हैं। तो अल्लाह ला खैर सल्ला ठा वो गई। ठीक है, हालांकि असूलन उनको अगर वो आइन और कानून को अभी भी कुछ उस पर रहम करते हैं तो उनको चाहिए कि वो ये मैटर टेकअप करें और इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दें 8 या 10 जजेस का, या फुल कोर्ट बना दें, एक्सेप्ट उस फुल कोर्ट में खुद मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबानी होने चाहिए। इनके बगैर जो बाकी जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाएं, वो इस पिटीशन को सुने, वो धांधली के तमाम इल्जामात को सुने, वो कमिश्नर रावलपिंडी को भी तलब करे, उनके स्टेट वाइड सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड भी हो और लाइव टेलीकास्ट भी हो। फिर ऐसे तो बहुत शौक है ना जी जस्टिस काजी फैज साहब को लाइव टेलीकास्ट का, जो कि अच्छी बात है, लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। लेकिन
फिर ये भी करवाएं लाइव टेलीकास्ट, और दूध का दूध पानी का पानी करवाएं। ये नहीं कि अपने ऊपर इल्ज़ाम है और खुद उसमें एक रोल भी प्ले किया हुआ और अब फिर आप कहेंगे नहीं जी वो पिटीशन तो वो गई तो मैं तो नहीं जी। ये नहीं होना चाहिए। वो थोड़े जज अब भी थोड़ी ग्रेस दिखा दें। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।